हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर चार्ज, सरफेस और वॉल्यूम पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किस किस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमने पिछले लेक्चर में देखी है, बट इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर एक कोई रॉड है, उस रॉड पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, समझे। उसी टाइप से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ तो आपका एंड है, एक तरफ एंड ही नहीं पता है, दैट इज सेमी इनफाइनाइट। उस पे क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के लिए कितनी होती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं चार्जेस में। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, KQ/R²। मान लो अगर कोई एक ये R डिस्टेंस से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, तो क्या होती थी, हम उसका डिस्टेंस लेते थे, KQ/R² कर देते थे। बट ये तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हुई ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केवल एक पॉइंट चार्ज है। बट क्या हो अगर हम आपसे बोले कि एक रॉड पे कितना है वो हमको बताओ। अब आप लोग क्या करोगे, एक नया टर्म डिफाइन कर लोगे, सेंटर चार्ज। कहोगे चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट है, हमें सेंटर ऑफ द चार्ज लगा देंगे और सेंटर ऑफ द चार्ज से हम KQ/R² निकाल के अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। क्या ये सही है? नहीं, गलत। ये कैसे निकलती है वही हम देखेंगे आज इस लेक्चर में। पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तब कैसे निकलती है, सरफेस पे है तब कैसे निकलती है, वॉल्यूम पे है तब कैसे निकलती है। अब बात आती है कि इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को निकालते कैसे हैं। तो इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्या, अभी तक हम पॉइंट चार्जेस को निकालते थे, बट अब हमें एक चार्ज नहीं कई सारे चार्जेस को मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लो ये एक कोई बॉडी है, एक कोई सरफेस है, उस पर इक्वली चार्ज तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट है, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इतना मान लो, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब क्या होगा कि हम कहेंगे ये एक चार्ज तो पॉइंट चार्ज की वजह से बिहेव करेगा, तो छोटा छोटा पार्ट मींस अगर ये पूरा सरफेस एक चार्ज है, इसके अंदर छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज होंगे, छोटे छोटे टेस्ट चार्ज होंगे। अगर हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें तब तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? एक पॉइंट चार्ज की तो हमें पता है पहले से कि एक पॉइंट की पर्टिकुलर डिस्टेंस से KQ/R² लगा देता है। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। तो हमने कहा मान लो एक चार्ज को हमने DQ मान लिया, इसकी वजह से मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रही, नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रही, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रही, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रही। बात समझे। अब हमने जो कैलकुलेट किया, अब हम क्या करेंगे कि एक एक DQ को हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक एक छोटे छोटे चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। ये मान लो E1 आ गया, ये E2 आ गया, ये E3 आ गया, तीनों आ गए। अब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मींस एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में तीसरे चार्ज से इफेक्ट नहीं करता। अब हम यहाँ पे उसी को अप्लाई करेंगे। अब ये जो वेक्टर सम है ये क्या होगा, E1 की वजह से इधर जा रही होगी, E2 की वजह से इधर आ रही होगी, अब DQ E3 की वजह से इधर आ रही होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहीं ना कहीं ऐसे आ रही होगी, वेक्टर सम। बात समझे कैसे निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से। अब चाहे आपको सरफेस हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे लीनियर हो, प्रिंसिपल यही अप्लाई होगा कि पूरा चार्ज जितने में डिस्ट्रीब्यूट है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इंडिविजुअली, फिर उन सबका इंटीग्रेशन कर दो। कर लग गया इंटीग्रेशन से। बताते चलेंगे बेसिक्स क्या होते हैं इंटीग्रेशन के, इतना भी ज्यादा टफ नहीं।
इंटीग्रेट का मतलब है बेसिकली आप उनको जोड़ दो। 3-4 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, चारों का वेक्टर सम करके उनको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ भाई होता है। पहला तो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स एक रॉड पे 1D में क्या होगा, लीनियर है, पतली सी रॉड है, उस पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है या ये नॉन यूनिफॉर्म है, दैट डिपेंड्स, बट क्या होगा। फिर हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कोई सरफेस एरिया है, एक कोई ये है, ये सरफेस है, इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो को बताना है। अब सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो ये एक वॉल्यूम है पूरा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मीन्स किसी भी 1D में लीनियर का मतलब है एक लाइन में, एक ही एक्सिस पे। तो हमने कहा कि किसी भी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एक पतला सा रॉड है, उस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ डिस्टेंस है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं उसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L। मीन्स जितना चार्ज है उसको उसके डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आता है, लीनियर चार्ज। कितना है उस पे, बात समझ आई। नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या करना पड़ेगा, तब हमें छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना पड़ेगा पॉइंट चार्जेस को। छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में ऐड कर लो, इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद में हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट यूनिफॉर्म निकाल देंगे। उसके लिए क्या है, छोटे छोटे का मतलब है DQ। अगर चार्ज छोटा है तो उनका डिस्टेंस भी छोटा होगा, DL या DX ले सकते हो। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए पता चल गया आई हो कि कैसे निकालने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सरफेस और एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान एरियल क्यों बोलेंगे, एरिया ही तो है भाई, वो तो एक 1D में था, उसका तो एरिया ही नहीं निकाल सकते थे, दूसरी एक्सेस ही नहीं थी, 1 डायमेंशन में था। बट एक एरिया है पर्टिकुलर, तो इस एरिया पे हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एक एरिया हम पहले से प्लॉट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ये देखो छोटा सा हमने एरिया प्लॉट कर लिया, कितना, 1 मीटर स्क्वायर का। भाई 1 मीटर स्क्वायर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, छोटी 1 मीटर स्क्वायर की। अब 1 मीटर स्क्वायर का हमने एरिया काटा, उसमें हमने चार्ज देखा कितना है, फिर ऐसे ऐसे 1 मीटर स्क्वायर छोटे छोटे हम काटते चले जाएंगे और हर 1 मीटर स्क्वायर पर देखेंगे कितना है, फिर उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी सारी। बात समझ में आई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। इस लीनियर चार्ज को हम किससे दिखाते थे, लैम्डा से। ये वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। अब इसका भी वही है कि जितना चार्ज है उसको डिवाइड कर दो किससे, उसके एरिया से। अगर यूनिफॉर्म है तो, नहीं यूनिफॉर्म है तो क्या करेंगे, DQ लेंगे, छोटा सा चार्ज विद रिस्पेक्ट टू छोटा सा एरिया, और हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके। छोटा छोटा चार्ज निकालते गए फिर उसको फाइनली इंटीग्रेट कर दिया, समझ गए। अब आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो इस वॉल्यूम पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर वो इक्वली है तब तो ठीक, अगर वो यूनिफॉर्म है तब तो ठीक, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तब हम क्या करेंगे। अगर यूनिफॉर्म है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे दिखाते हैं, रो से, रो। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या करेंगे, डी रो इज इक्वल्स टू DQ बाई DV। छोटा छोटा पार्ट काटेंगे, छोटा छोटा पार्ट काट के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ρ1 प्लस ρ2, ठीक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर क्या होगा, नेट हमारा कितना चार्ज है वॉल्यूम पे वो पता चल जाएगा। बट कब, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर चार्जेस यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है,
तो हम क्या करेंगे, सीधे चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकाल देंगे। जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बात समझ में आई। बट अगर हम यहाँ पे कुछ कुछ और मेथड देखें, इक्वेशंस आसान हो सकती हैं। कैसे? अब वॉल्यूम को अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब करना बहुत कठिन होगा। हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को तोड़ सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। उसको भी अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में रखोगे, डीवी के रिस्पेक्ट में, बात बराबर आएगी, सेम चार्जेस होंगे, सारी इक्वेशन सेम चलेंगी। बस आपको कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा मेथड आसान हो जाएगा। पहले आप क्या करते, 1 मीटर क्यूब निकालते, 1 मीटर क्यूब निकाल के फिर उसको रखते, उसमें जितना भी एरिया होता नाप रखते जाके, जितना भी अगर वॉल्यूम होता वो रखते हैं। और ये दोनों चीजें आप एरिया में भी अप्लाई कर सकते हो। एरिया में क्या कर सकते हो, एरिया को हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, छोटी लेंथ छोटी ब्रेथ। सिमिलरली छोटी लेंथ ब्रेथ हाइट छोटा वॉल्यूम। अगर इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वॉल्यूम को ब्रेक कर लो, लेंथ ब्रेथ हाइट तब निकाल लो, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। अब मान लो कोई एक लीनियर चार्ज, लीनियर का मतलब 1D। अब मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज में फैली हुई है, कैसे निकालोगे? कोई फॉर्मूला? इनफाइनाइट मीन्स आपको उसके एंड्स पता ही नहीं है, कहाँ पे मिलेंगे जाके। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे कुछ एक नेट डिस्टेंस पे, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो एक इनफाइनाइट वायर है। अब इस इनफाइनाइट वायर को हमने पर्टिकुलर डी डिस्टेंस से यहाँ पे निकालना चाहा, इस पॉइंट पे, कैसे निकालेंगे? हमने कहा जब कोई इनफाइनाइट चीज देखते हो तो एंगल कितना होता होगा। मान लो यहां से कोई इनफाइनाइट चीज देख रहे हो तो कितना होगा, 60? नहीं, अगर इनफाइनाइट है आप अपना सर ऐसे उठाते हो ना, एकदम ऊपर, एकदम स्ट्रेट। क्यों? हाइट बहुत लंबी है, इनफाइनाइट है, पता ही नहीं है कहाँ एंड है। वहां कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? मीन्स अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे टाइप से? नहीं, आपको जो ऑब्जर्वेशन होगा एकदम 90 डिग्री आएगा। इनफाइनाइट है, पता ही नहीं कहाँ तक है, तो जहां तक आपका सर ऊपर जाएगा वहां तक उसकी एग्जिस्टेंस होगी। तो हम क्या कहते हैं कि जो एंगल बनेगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 90 डिग्री सा। बात समझे? कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। जब आप ऐसे देखोगे तो ठीक है। चलो, तो हमने क्या कहा, लीनियर चार्ज को अगर हम देखें तो एक्स डायरेक्शन में, पहले तो हम देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना है, फिर हम देखेंगे वाई डायरेक्शन में कितनी है। एक्स डायरेक्शन में अगर देखना हो तो k लैम्डा बाई डी, फिर उसके बाद में sin θ1 प्लस sin θ2, ये नोट कर लेंगे। किसी भी डायरेक्शन में निकालने के लिए लीनियर चार्ज के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा सर, अभी देखते हैं। अभी कैसे डेरिवेशन आया, ये क्या हुआ, इसको हम अगले सीरीज में क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है डेरिवेशन से ही क्वेश्चन को उठा के निकाल देते हैं। आज हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके डेरिवेशंस देखेंगे कैसे आया ये। अभी क्या है, हमने कहा अगर एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो k लैम्डा बाई डी ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 θ2 क्यों सर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है ना। अगर हम यहाँ पे θ1 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। ये बात समझे? तो अब क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में हमको निकालनी है। मैंने कहा ठीक, तो साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, अभी मैंने बताया एंगल कितना बनेगा, जब किसी भी इन्फिनिट चीज को देखोगे सीधे 90 डिग्री का बनेगा। तो साइन 90 कितना होता है, 1 प्लस 1। तो एक इन्फिनाइट वायर की वजह से एक्स डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट विल बी 2k लैम्डा बाई डी, एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा ठीक है सर, वहीं पे अगर
वाई डायरेक्शन में देखें तो कितनी आएगी? वाई डायरेक्शन के लिए जहां पे साइन लिखा है बस इसको आपको कॉस कर लेना है, जहां पे साइन लिखा है उसको कॉस कर लेना है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा? 0। अब 0 को के लैम्डा बाई डी से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0। मीन्स एक इनफाइनाइट वायर की वजह से वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होती है? केवल एक्स डायरेक्शन में। बात समझे? और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी एक्स डायरेक्शन की इतनी ही होती है, वाई डायरेक्शन है ही नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितनी आती है? 2k लैम्डा बाई डी। बात समझे? अब आते हैं सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज पे। मीन्स इनफाइनाइट तो है बट वन डायरेक्शन में, नीचे नहीं है, नीचे से बॉडी फिक्स है, एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, हाफ। अब इस पे कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। वही बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी? एक एंगल पे देखेंगे हम ऐसे, कितना बनेगा जाके? 90 एक्स के रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पे कितना बनेगा एंगल? 0। यहाँ पे कितना बनेगा? 0। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 0 बन जाएगा। जब 0 बनेगा तब क्या होगा? एक्स की वजह से पहले हम फील्ड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्स डायरेक्शन की वजह से वो कितनी होगी? वाई डायरेक्शन की वजह से कितनी हो? दोनों निकालनी। क्यों? यहाँ पे कॉस की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होने वाली है। तो चलो पहले साइन की वजह से देख लेते हैं क्या होगा। तुमने कहा एक तरफ इनफाइनाइट वायर है, एंगल कितना होगा? θ1। मान लो θ1 है, कितना होगा? 90। ये θ2 0 हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट है। तो हमने कहा 90 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1। 0 पे 0। ठीक है, तो क्या आएगा? के लैम्डा बाई डी। अब सिमिलरली अगर देखा जाए तो यही बात हमारी एक्स में आएगी। क्या? कॉस θ1 कितना होगा? 0। और कॉस 0 कितना होगा? 1। बात समझे? कॉस कितना होता है? 0। कॉस 90 और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? के लैम्डा बाई डी। के लैम्डा बाई डी एक्स डायरेक्शन में, के लैम्डा बाई डी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट जो आएगा यहां कहीं पे आएगा, e√2 करके। ये दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। एक्स डायरेक्शन में जितनी आएगी वो निकाल लेंगे, वाई डायरेक्शन में जितनी आएगी वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम करने के बाद में जो भी आएगा दैट विल बी माई सेमी इनफाइनाइट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। अभी तक कितने चीज हमने पढ़ी कि टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस चार्ज था, वॉल्यूम था। तीनों को हमने देखा। पहले में देखा कि अगर कोई वन डायमेंशन में है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? लीनियर चार्ज में हमने क्या देखा? अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो ठीक है, चार्ज को लेंथ के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दो, नहीं है तो ब्रेक कर दो। सिमिलरली सरफेस में देखा, सिमिलरली वॉल्यूम में देखा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एरिया में और वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू लीनियर चार्ज में। इसमें आप जो डिस्टेंस है उसको ब्रेक कर सकते हो फर्दर। वॉल्यूम को आप तोड़ सकते हो लेंथ ब्रेथ हाइट में, एरिया को आप तोड़ सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ में। बट इसको सिमिलरली चले देना है, dl ही निकालना है, dx ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। इसमें आप कर सकते हो इक्वेशन आसान करने के लिए। फिर हमने देखा इनफिनिट लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब 90 डिग्री पे आ गया। क्यों 90 डिग्री पे आया? भाई आप किसी भी चार्ज को ऊपर देखोगे, इनफाइनाइट है, डिस्टेंस काफी होगा, उसको देखने के लिए आप एकदम 90 डिग्री पे होगे। अगर आप एकदम 90 डिग्री पे होगे तो साइन की वैल्यू कितनी आती है? 1। वही तुमने लगा दी एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई के रिस्पेक्ट में कॉस 90 कितना होता है? 0। वैल्यू 0 हो जाएगी। सेमी इनफिनिट में देखा एक जगह तो सेमी इनफिनिट में ठीक है,
बट वहीं पे अगर एक बार क्या हो जाता है, एक्स डायरेक्शन में भी आ जाती है, वाई डायरेक्शन में भी आ जाती है। क्यों? एक जगह तो आ रही ना वैल्यू, साइन में ऊपर आ रही है 90 पे, कॉस में 0 पे आ रही है। हमने कहा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E√2 आ जाएगी। बात समझे? आई होप आज का लेक्चर क्लियर रहा होगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, पढ़ने वाला था। आई होप सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें। ट्राई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।